बदलाव के बारे में सोचिए और वर्तमान के अपनत्व को छोड़ करके आगे बढ़िए। याद रखिए, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। माना कि कोई अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन आप लहरें बनाने के लिए पानी में पत्थर तो जरूर फेंक सकते हैं। वो कोशिश तो करके देखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, एप्रिसिएशन का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जो आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बुध है, जो इस समय नाश भाव में विराजमान है और 19 जुलाई को वो सिंह राशि में अर्थात राशि भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और शुक्र दो ग्रह लाभ भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। कोई न कोई कारण से अपना प्रॉफिट, अपना इनकम, अपना रेशियो निकाल ही लेंगे। आपकी आर्ग्यूमेंट पावर से, आपकी मार्केटिंग से, आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज से यहाँ पर आप ज़्यादा कामकाज कर पाएंगे, ज़्यादा फायदा कमा पाएंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के साथ साथ उन लोगों की बात कर सकते हैं जो फोटोग्राफर हैं, वो लोग जो टीवी या जो कोई फिल्म लाइन के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, मास मीडिया से जुड़े हुए लोग की बात कर सकते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट के मीडिया से जुड़े हुए लोगों की बात कर सकते हैं, शो बिजनेस की बात कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिकवरी करने का भी जो अवसर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर वो लोग जो ड्यूज़ हैं वो भी निकाल पाएंगे और ज़्यादा इनकम जनरेट भी कर पाएंगे। संतुष्टि वाली स्थिति आपकी होने वाली है, क्योंकि कर्म भाव का अधिपति यहाँ पर लाभ भाव से संबंध जोड़ रहा है। भाग्य भाव में मंगल स्वराशि के हैं, बहुत सुखद स्थिति में हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो ही 19 जुलाई 2024 आप क्रॉस करते हैं, यहाँ पर बुध भी जो कि लाभ भाव के अधिपति हैं, राशि से संबंध जोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का या मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित या कोई न कोई जो संचार प्रणाली से संबंधित इक्विपमेंट होते हैं, उनसे संबंधित कामकाज करने वाले लोग ज़्यादा सफलता पाएंगे। जो लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, यहाँ पर उन लोगों की भी यहाँ पर स्थिति बहुत संतोषप्रद होगी, संतुष्टिप्रद होगी। तो यहाँ पर आपकी इनकम जनरेशन के नए नए अवसर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने लॉजिक से काम लें, बुद्धि से काम लें, आइडिया से काम लें, प्लानिंग से काम लें, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिर्फ मेहनत करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप मेहनत के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल भी करें। जो लोग दूरदर्शी होते हैं, वो लोग जो दूरदर्शिता अपनाते हैं, जो दूसरे नहीं सोच सकते, वो लोग सोच करके आगे बढ़ जाते हैं। और जब वो अवसर आता है, जो उन्होंने फसल बोई है उसको काटने का अवसर आता है, तो वो सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं, सबसे ज़्यादा गेन कमाते हैं, क्योंकि आप आइडिया की खेती कर रहे हैं, आप लॉजिक की खेती कर रहे हैं। जो लोग नहीं सोच सकते, उससे ज़्यादा जो आगे आप सोच करके वो कामकाज कर रहे हैं, इसलिए आप फ़ायदे में ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर आप में से वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, और या फिर वे लोग जो लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी बहुत शानदार मौके मिलने वाले हैं। स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान हैं। तो आपको इन मौक़ों को चूकना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज करके आपको फाइनेंशियली गेन कमाना चाहिए, क्योंकि ये अवसर है आपको अपनी इनकम को जनरेट करने का या सोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप करने का। एक सोर्स आपके पास इनकम का है, लेकिन आप दूसरा सोर्स भी तलाश कर सकते हैं, दूसरा सोर्स भी डेवलप कर सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई न कोई जॉब वर्क कर सकते हैं, या सब पार्ट टाइम कर सकते हैं, या वो लोग ओवर टाइम कर सकते हैं, शिफ्ट में और कामकाज कर सकते हैं, या अपनी काबिलियत को जो और यूज़ करने के लिए कहीं न कहीं और कामकाज कर सकते हैं, या वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति में कामकाज कर सकते हैं। तो आपको कुछ न कुछ अपने अंदर संभावनाओं को खोजना है और कुछ और ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। सेकंड भाव से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। आपकी राशि के सेकंड भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि लाभ भाव के अधिपति भी हैं। तो ऐसी स्थिति में 19 जुलाई को जब बुध
शुभ स्थिति में आ जाएंगे, अर्थात आपकी राशि में आ जाएंगे, तो फिर स्थितियां जो आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में गेन की। तो सबसे पहले तो आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीली दाल का स्टॉक कर सकते हैं, हल्दी पर, केसर पर, पीली दालों का स्टॉक या इन्वेस्टमेंट करना, ये वो लोग जो कमोडिटी में वो काम करते हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। वो लोग जो स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो फाइनेंस कंपनियों पर, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कंपनियों पर या बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ 19 जुलाई से आप चाहें तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर या कागज़ से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ टीवी लाइन या फिल्म लाइन की कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होने से आप अपने फ़ायदे को या अपनी गेन को डबल कर सकते हैं। यह मौका आपके पास में जुलाई 2024 में देखने को मिल रहा है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर जो बृहस्पति त्रिकोण के मालिक है वो केंद्र में होकर के आपके सुख भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ये भी राजयोग की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख बहुत शानदार मिलेगा, समृद्धि आएगी, परिवार में आर्थिक उन्नति होगी। लेकिन शनि की दृष्टि के कारण कुछ न कुछ मतभेद भी उभर करके सामने आ सकते हैं या आपको गुस्सा आ सकता है। आपके अधिकारों पर अगर चोट लगे, अधिकारों में कमी होने लगे, आपकी बात को लोग इग्नोर करने लगे, तो फिर ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ मतभेद उभर सकते हैं। राहु और शनि की दृष्टि भी सुख भाव पर होने से राहु और शनि मजबूर कर देते हैं कोई भी गलतफहमी को पैदा करने के लिए, या आपको मजबूर कर देते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या अपने आप को आवेशित करने के लिए या एग्रेशन के लिए वो स्थिति आ सकती है। उस पर आपको लगाम लगानी है। यहाँ पर संपत्ति को लेकर के भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। बृहस्पति 2nd हाउस पर और बृहस्पति 4th हाउस दोनों पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि पारिवारिक लोग मिल करके कोई प्रॉपर्टी पर बातचीत करें और यहाँ पर कौन से नाम से, किस नाम से प्रॉपर्टी लेनी है, इस पर विवाद खड़ा हो सकता है। लेकिन हर हाल में प्रॉपर्टी घर पे आ जाए या हमारी आर्थिक उन्नति हो जाए, समृद्धि हमारी बढ़ जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो उसमें एक से ज़्यादा नाम जोड़ करके भी काम चलाया जा सकता है, और या फिर पेरेंट्स के नाम से प्रॉपर्टी ले लीजिए, ये सबसे ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी बृहस्पति है जो कि इस समय केंद्र में विराजमान है। तो यहाँ पर आप में से वे स्टूडेंट्स जो फाइनेंस या बैंकिंग से संबंधित कोई न कोई जो कोर्स कर रहे हैं, या MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, जो लिटरेचर की स्टडीज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई में, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत बेटर है। तो यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा है कि आपकी जो हुनर है, काबिलियत है, उससे आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव करें, या आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आपका बढ़ सकता है। जो लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित या गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, उसमें भी आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। मास मीडिया या एनिमेशन, ठीक, या फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, और या फिर ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है जो आपको डिज़ाइनिंग से संबंधित हो, वो चाहे सॉफ्टवेयर से संबंधित हो सकती है, इंटीरियर से हो सकती है, ज्वेलरी से हो सकती है। जो भी डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। तो आपको एजुकेशन के हिसाब से स्थितियाँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, डिबेट में हिस्सा लेना है, आप निश्चिंत होकर के आप आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको सफल होना ही है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। संतान के बारे में यहाँ पर आपको शुभ सूचना मिलेगी, संतान की उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी, संतान से आर्थिक सहयोग मिलेगा, या संतान की आर्थिक उन्नति होगी, प्रगति होगी। वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा गंभीरता से प्रयास करेंगे। जो संतान के लिए लालायित दंपति है, या उनको खुशखबरी मिल सकती है, या जो संतान प्राप्ति के लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट सफल हो सकता है। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जिनकी संतान शादी योग्य है वो उस संतान की शादी के लिए प्रयास करेंगे, तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। जिनकी संतान को कोई एडमिशन
जो आपको दिलवाना है, किसी और सिटी में जाकर के उनको स्टडीज़ करनी है, उसमें आप सफल हो सकते हैं। संतान से संबंधित जो भी कार्य आपके हाथ में आएगा वो सफल होकर के रहेगा और संतान की चिंता यहाँ पर आपको नहीं रहेगी। संतान से सहयोग, संतान से कोई न कोई आपकी आशाएं यहाँ पर भरपूर ढंग से पूरी होगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2024 में आपको अपसेट होने के स्थितियां बार बार पैदा होंगी। मेंटली आपको स्ट्रेस देखना पड़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे, मेंटली टॉर्चर के शिकार होंगे, या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनसे ज़्यादा होगा क्योंकि उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। वो स्थिति के लिए 19 जुलाई तक आपको सावधान रहना पड़ेगा। रोग भाव पर जो बृहस्पति उनकी दृष्टि है, तो एक प्रकार से बृहस्पति की दृष्टि आपको सहयोग भी करेगी, लेकिन साथ ही साथ जो बुध है वो 12वें भाव में मेंटली टॉर्चर के शिकार हो रहे हैं। बुध चंद्रमा की राशि में जाकर के हमेशा अपसेट जो होने की स्थिति पैदा करते हैं। तो जो लोग मानसिक रोगी हैं उनके लिए स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर उनको थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर चेस्ट इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। जो युवा हैं उनको पिगमेंटेशन से संबंधित प्रॉब्लम या एक्ने की प्रॉब्लम, या फिर जो स्किन पर दाग धब्बे हो जाते हैं उससे संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है। जो लोग वृद्ध हैं उनको क्रैम्प आना या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होना या हाथ पांव में कंपन होना, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आवाज़ को लेकर के बहुत से सदस्यों को प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थात आपको अपनी ही भाषा पर नियंत्रण ना रहे, फबल बहुत ज़्यादा है, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। जब भी बुध अपसेट होते हैं, बुध जब कहीं न कहीं नेगेटिव प्रभाव में होते हैं या बुध पीड़ित होते हैं, तो ये स्थितियाँ देखने को मिलती है। जो महिलाएं उन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम और या पाँव में पिंडलियों की प्रॉब्लम, पिंडलियों का दर्द बहुत परेशान कर सकता है। इससे आप जो भी उपाय करें, बुध के उपाय करें, वो क्या है इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाऊंगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2024 में लेन देन में कोई विवाद हो सकता है। आर्थिक पक्ष में जब भी कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब भी कोई डील करें, हमेशा लिखित में डील करें और उसमें जो भी डेट है वो जरूर जोड़ दें। ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं, सामने वाले के बहकावे में आ जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि 90 दिन के बाद में पेमेंट किया जाएगा, और 90 दिन के बाद में कब तक पेमेंट किया जाएगा वो कुछ नहीं लिखते हैं। तो 90 दिन के बाद में 2 साल भी हो सकते हैं, 5 साल के भी हो सकते, 5 साल बाद भी हो सकते हैं। वो कोई न कोई डेट निर्धारित नहीं है, वहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो आप हमेशा डेट के साथ में चलिए कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर पेमेंट नहीं हुआ है, वो डील पूरी नहीं होती है, तो वो डील कैंसिल मानी जाएगी। हमेशा थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल बनना है, या कोई न कोई एक्सपर्ट होते हैं, लॉयर होते हैं, उनसे सलाह लेकर के जो आपको डील करनी चाहिए। सेकंड चीज़, जुलाई 2024 में ननिहाल पक्ष से कोई वाद विवाद हो सकता है। रुपए पैसे को लेकर के, लेन देन को लेकर के कोई विवाद हो सकता है, नुकसान हो सकता है, मामाओं से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो लड़ाई झगड़ा आ ही नहीं पाए, हो ही नहीं पाए, उस ओर ध्यान रखना है। ऐसी गलतियां मत कीजिए कि रिश्तों में दरार आ जाए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति शनि है। पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का यहाँ निर्माण हो रहा है। शनि वक्री भी है, तो 7वें भाव में शनि को, सूर्य को, राहु को, केतु को, मंगल को शुभ नहीं माना जाता है। और 7वें भाव में शुक्र भी कारको भाव नासा सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर नेगेटिविटी देता है। लेकिन शनि को पापी भी बोला जाता है, शनि को क्रूर भी बोला जाता है, और शनि को स्पेशली स्वार्थी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपकी स्वार्थ पूर्ति तो होगी, कामना पूर्ति होगी, लेकिन आपको रूखापन भी मिलेगा। जीवन साथी से जो अपनत्व, स्नेह, समर्पण चाहिए, उसकी जगह आपको रूखापन मिल सकता है। अपसेट आप हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई नेगेटिविटी आ जाए या बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो स्थिति नहीं आने वाली है। 7वें भाव में शनि बहुत शुभ स्थिति में, जिन लोगों की शादी की बातचीत चल रही है वो यहाँ पर फाइनल हो सकती है जुलाई 2024 एंड होते होते। और जुलाई में ही 15 जुलाई को बढ़ली नवमी का विशेष मुहूर्त है, जिसे अबूझ मुहूर्त बोला जाता है। सबसे ज़्यादा शादियाँ, सबसे ज़्यादा मुहूर्त बढ़ली नवमी को होते हैं, क्योंकि इसके 3 या 4 दिन के बाद में देवशयन स्टार्ट हो जाता है, तो शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। तो ये लास्ट मुहूर्त होता है
जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुभ कार्य होते हैं, क्योंकि फिर श्रावण मास लग जाता है, जिसे आम भाषा में चातुर्मास बोलते हैं। चातुर्मास लगने पर शुभ कार्य नहीं होते हैं। फिर जब देवउठनी एकादशी होती है उसके बाद में वापस शुभ कार्य होते हैं या शुभ मुहूर्त निकलते हैं। पंचांगों में भी इस समय काल में मुहूर्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सब मिला करके आपके दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ संतोषजनक रहेगी, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आप अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करें या नेगेटिविटी की स्थिति में नहीं आए। क्योंकि एक बार जब आप कुछ भी बोल देते हैं तो उसका रिएक्शन आपको कई दिन तक देखना पड़ सकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहती है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2024 में जो आपको इम्पैक्ट मिलेगा वो संतोषप्रद मिलेगा, अर्थात आपका अटैचमेंट नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेगा, बातचीत ज़्यादा होगी, लेकिन स्वार्थ पूर्ति भी करने का आप प्रयास करेंगे, आप अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप किसी के साथ में अटैचमेंट में होते हैं तो वहाँ पर आप डिमांड नहीं, वहाँ पर कुछ न कुछ आपको देना पड़ता है। वो चाहे आप उनको अपनत्व दें, स्नेह दें, सपोर्ट दें, ये सब ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग स्वार्थ पूर्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे रिश्ता टूट जाता है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा, समर्थन भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा, और आपकी ट्यूनिंग यहाँ पर बेटर हो सकती है। और उस बेटर ट्यूनिंग में आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, अपने फैमिली से मिल सकते हैं, या फिर जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें आप बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। उस रिश्ते को आप मैच्योर बना सकते हैं, परिपक्व बना करके नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी रहने के आसार हैं। और जो लोग सिंगल हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी के साथ में अटैचमेंट में आएंगे, उनको भी अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई साथी मिलने वाला है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जुलाई 2024 में आपके राशि अधिपति सूर्य लाभ भाव में विराजमान है। आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति शुक्र वो लाभ भाव में विराजमान है। तो ये स्थिति बहुत सुखद है। भाग्य का साथ आपको ज़बरदस्त मिलेगा। संतान का सहयोग, संतान के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दाम्पत्य सुख में अभी आप कमी नहीं ढूंढ पाएंगी, लेकिन कुछ शिकायत आपको हो सकती है। लेकिन सब मिला करके जुलाई 2024 आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 19 जुलाई के बाद में आपकी उमंग उत्साह में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात आपको अपने घर और परिवार में हो सकता है ऐसे मांगलिक कार्यक्रम हो या अच्छे शुभ कार्य हो जिसमें आपको अग्रणी होना पड़े, जिसमें आपकी बिजीनेस बढ़ जाए, व्यस्तता आपकी बढ़ सकती है। ये सब कुछ हो सकता है। यश आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है और आप शॉपिंग बहुत शानदार करने वाले हैं। जुलाई 2024 में एक्सपेंसेस के रूप में आप कुछ न कुछ महंगी चीज़ और या हो सकता है लग्जरी पर पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी है शुक्र, जो कि लाभ भाव में विराजमान है। आपकी राशि से बुद्धि बल के स्वामी या डे टू डे इनकम के स्वामी 5th हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, जो भी कर्म भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 गुरुओं का बल मिलेगा, अर्थात शुक्र और बृहस्पति दोनों का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो आप कोई न कोई युक्ति लड़ा करके अपना कामकाज निरंतर बढ़ाएंगे, कामकाज आप पूरा करेंगे। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत लाभदायक बनी हुई है। 7 जुलाई के बाद में जो आपकी यात्राएं हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती है। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। तो आप अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं या भागदौड़ ज़्यादा कर सकते हैं, और उस भागदौड़ का अंजाम आपको प्रॉफिट के रूप में, गेन के रूप में, एप्रिसिएशन के रूप में मिलने वाला है। वर्चस्व भी बढ़ेगा, तो साथ ही साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपकी पॉकेट भरी रहेगी, अर्थात आपका जो पर्स है उसमें पैसे निरंतर आएंगे। तो यहाँ पर वे लोग जो कोई न कोई लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, ब्रोकर हैं, उन लोगों का कामकाज बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है। जो लोग फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, लोगों को लोन दिलाने का कामकाज करते हैं, लोन पास कराने का कामकाज करते हैं, मीटिंग कराने का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी, बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं या फाइनेंशियल ब्रोकरेज की बात कर सकते हैं, गिरवी रखने वालों की बात आप कर सकते हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है।
या फिर ये बोल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के लोग जहाँ पर चाहते हैं वहाँ उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है, या जो बेरोजगार हैं बैंकिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका यहाँ पर फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ सकता है। जो राजनीतिक क्षेत्र में उनका पलड़ा भी यहाँ पर भारी रहेगा, वो अपना एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं बिठा ही लेंगे, अपनी जगह कहीं ना कहीं बना ही लेंगे। वो चाहे फ्रंट में नहीं हो, बैक ऑफिस में हो सकता है। संभव आप किंग नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप किंग मेकर बन सकते हैं। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं या मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। 19 तारीख के बाद में, 19 जुलाई के बाद में आप में से वे लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, राइटर हैं, या फिर आप में से वे व्यापारी जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, वे लोग बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। वे लोग बहुत तेज़ी से अपने आप को एक्सपांड करेंगे, ज़्यादा कामकाज करेंगे या उनका कामकाज तेज़ी से बढ़ेगा। आप सोचते ही रहते हैं कि अब मैं इस एजेंसी से बात करूं, मैं भी एक एजेंसी और बढ़ा लूं, प्रोडक्ट को बढ़ा लूं। सोचने की जगह एफर्ट कीजिए, ना का जवाब आएगा, इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई तो कीजिए, हो सकता है हाँ ही मिलने वाली हो। तो ऐसी स्थिति में जब बिजनेस की बात करें, सेक्टर्स की बात करें, तो आप में से वे लोग जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होगी। जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, यहाँ पर उन लोगों की स्थिति और ज़्यादा बेटर होने वाली है। जो मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का कामकाज करते हैं, वो लोग ज़्यादा अपने आप को स्प्रेड करेंगे। फैशन और कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करने वाले, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, या वे लोग जो इवेंट और एंटरटेनमेंट का कामकाज करते हैं, शो बिजनेस का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कामकाज के मौके मिलेंगे या इम्प्रूवमेंट होने की स्थिति ज़्यादा है। तो सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में बहुत सुखद हैं। फालतू गॉसिप की जगह आप अपनी काबिलियत को सुधारें, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं, अपने आप को मैच्योर बनाएं, पॉलिश करें अपने आप को, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो लोग जो प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तो यहाँ पर डेयरिंग दिखाने का मौका मिल सकता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन के लिए थोड़ी सी रिस्क भी ले सकते हैं, तो उसमें नुकसान नहीं होने वाला है। तो आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2024 के उपायों की। सबसे पहले जो उपाय आपको करना पड़ेगा, बुध का उपाय करना पड़ेगा। लाभ भाव के स्वामी और आपके इन्वेस्टमेंट के स्वामी, धन और संपत्ति के स्वामी बुध है, जो कि नाश भाव में विराजमान है, चंद्रमा की राशि में विराजमान है, मंगल की नेगेटिव दृष्टि है, राहु की भी शत्रु भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप जो उपाय बुध का करें, अर्थात गणपति की पूजा उपासना करें। आप चाहे गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या नित्य गणपति भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करते हुए ओम गंग गणपति नमः का मंत्र उच्चारण करते हुए उन पर अभिषेक करें, अर्थात जल चढ़ाएं, स्नान करें और दूर्वा जरूर चढ़ाएं। और या फिर आप चाहें तो विष्णु भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं, वो भी बुध के लिए कही जाती है, वो भी स्थिति आपके लिए सुखद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और साथ ही साथ विष्णु प्रतिमा पर, गणपति जो प्रतिमा उस पर अभिषेक करते जाएं, जल चढ़ाते जाएं। हर बुधवार को हरी वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए, या आसपास कोई मंदिर हो वहाँ भेंट कर सकते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना सबसे ज़्यादा सही उपाय होता है। वो चाहे हरे फल हो सकते हैं, हरी दाल हो सकती है, या हरी घास खरीद करके जानवरों को डाल दें, वो भी एक उपाय है। सेकंड उपाय आपको करना है राहु का, क्योंकि राहु अष्टम भाव में, और अष्टम भाव का राहु जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंट्यूशन पावर देता है, सिक्स सेंस देता है, वहीं कन्फ्यूजन भी बहुत देता है। जो लोग विदेश से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, उनके लिए राशि से जो 8th हाउस का राहु या 12th हाउस का राहु शुभ माना जाता है। जनरल लोगों के लिए राहु आप कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट देता है। ऐसी स्थिति में राहु के लिए ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप करें। और आप हर शनिवार को एक जो उपाय कर सकते हैं, वो हर शनिवार को या तो काला उड़द का दान करें साबुत, या काले तिल का दान करें, कंबल का दान कर सकते हैं। और या फिर विशेष उपाय में नारियल जो होता है, वो जटा सहित नारियल जो अपने घर में पूजा पाठ होता है, कलश पर स्थापित करते हैं, वो नारियल को लेकर के अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उसे जल में विसर्जित कर देना है। ये राहु का उपाय होगा। रत्नों की बात करें तो रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, रत्न हमारी कामना पूर्ति में सपोर्ट करते हैं। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उपरत्न सस्ते होते हैं, जिन्हें आम आदमी व्यक्ति भी धारण कर सकता है। अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, तो उन रत्नों को धारण करना हमेशा शुभ रहता है।
आपको मूंगा, माणिक्य, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करना भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट के रूप में पहचाना जाएगा। तो एक साथ में 3 रत्नों को धारण कर सकते हैं। और हम जो रत्न जो पेंडल बनाते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। साथ ही साथ वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि अर्थात सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी संपत्ति, जो आकस्मिक धन लाभ, भाग्य का सुख, भाग्य का लाभ और या फिर लाभ के स्वामी का स्टोन हो सकता है। अतः 4 जो रत्न होंगे वो आपके धन योगों के, लक्ष्मी योगों के लिए होंगे, जो आपको फाइनेंशियल नीड का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे, घर की 4 दीवारी में बैठे हुए अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। फ़ोन कॉल पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए, नंबर्स पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल करेंगे तो हमारे टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपका फ़ोन कॉल उठाएंगे। और जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज देना चाहते हैं वो 24 घंटे में कभी भी जो मैसेज ड्रॉप करते हैं, जब भी ऑफिस खुलेगा नेक्स्ट डे वो लोग स्टाफ आपका जो मैसेज दे करके रिप्लाई जरूर करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। जो भी मन में जिज्ञासा है वो आप आराम से, आराम का मतलब है आप पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उन सभी पॉइंट पर आप बातचीत कर सकते हैं। मैं उन सब का जवाब दूंगा, लेकिन लिमिटेड टाइम भी, एक टाइम की सीमा भी होती है, वो भी ध्यान रखिएगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।